हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पर क्लासेस पर। मैं एनके सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि यह जो है बाल विकास सीटेट स्पेशल है चैप्टर नंबर 2 का बीवीआई क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 100% आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इसका एक वीडियो एक क्लास में पीछे कर दिया हूँ क्वेश्चन आंसर का, जो चैप्टर नंबर 2 का है, और यह दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का लास्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस वीडियो में जैसे ही देखे हैं, समझे हैं, इससे आगे इस वीडियो में भी आपको वैसे ही बेहतरीन तरीके से आपके विश्वास के अनुसार मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देंगे और कमेंट के जरिए अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों यारों के पास शेयर भी कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके सामने उस वीडियो में मैं पिछले वीडियो में 23 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका था। इससे आगे मैं अभी 24 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है 24 नंबर। तो आप बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है। ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है सिर से पैर तथा शरीर से बाहर के मध्य की ओर। ठीक है दोस्तों, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, जी नहीं, ये नहीं होगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये हो सकता है दोस्तों। सिर से पैर तो होगा ही, और शरीर के मध्य से बाहर होगा, न कि बाहर से अंदर की ओर विकास होता है बालक में। ठीक है, चलिए, पैर से सिर, ठीक है, शरीर के बाहर से मध्य, ये भी बात नहीं होगा। और यहाँ पे शरीर के मध्य से बाहर की ओर यहाँ पे आपको कह रहा है, वही दो बातों को दोहरा करके आपके सामने ले आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको आंसर दिख जाए उसको टिक मारना है, तो आपका आंसर इस प्रकार से 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने लग चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिरस्थ कहने का मतलब है दोस्तों सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। पैर से सिर तो होगा नहीं, मध्य भाग से परिधि होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से ही है भाई साहब, 1 नंबर आपका है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सिरस्थ का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, सीटेट 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है विकास की सभी क्रियाएं, ठीक है दोस्तों, विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। यहीं पे गलत कर दिया नहीं लगा करके, जबकि होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही बात है यहाँ पे। अब कह रहे विकास हमेशा रेखीय होता है, जी नहीं, गलत बात है। वर्तुलाकार भी होती है, एकदम सीधी गति में चलती है, विकास नहीं चलती है भाई साहब। मैंने तो 1 नंबर चैप्टर में गाला फाड़ फाड़ करके आपको मैं बताया हूँ थ्योरी क्लास में। अब कह रहे यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है रहता तब तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहे नहीं है। मज़ेदार की बात तो यहाँ है, जबकि ये गलत बना दिया, नहीं लग के। तो आपका जो आंसर है क्या बन जाएगा, तो 2 नंबर आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं
27 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जो है आंसर बताइए। यहाँ पे आपको कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, हो सकता है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर करती है, ये थोड़ा संशय लग रहा है। अब कह रहा है आपके सामने कि विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, हो सकता है दोस्तों। आगे कहता है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो सबसे जो ज़्यादा सही हो गया ऑप्शन आपका 4 नंबर कि सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास क्रम में चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कहता है आपको 28 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीटेट जुलाई में पूछा हुआ है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। भाई ये कैसी बात है, बाधक है? ये तो सही बात है। चलिए गलत हो गया ये। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होते हैं, ये भी गलत बात है भाई। प्रभावित नहीं होता है, क्या प्रभावित नहीं होता है? अरे भाई प्रभावित होता है, इसीलिए तो यहाँ पे कहता है अप्रभावित होता है। गलत बात है ना। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत बात है। क्यों भाई, निश्चित तरीके से क्या सीखेगा? खेल संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है, एकदम सही बात है, सार्थक है विद्यार्थी के लिए। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर आपके सामने है। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या है? जो आदर्श अध्यापक होंगे, कह रहे लोकतंत्रात्मक गुण हो सकता है, एकदम ठीक है। विषय वस्तु पर अधिकार, ये भी हो सकता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये भी हो सकता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सभी, जब सभी हो ही गया तो सभी हो जाएगा ना। चलिए अब आगे है आपको 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं उसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि सब आ जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए 30 नंबर में आपको कह रहा है एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वाभाविक बात है भाई, वर्ग नहीं बना पा रहा है तो हीरा कैसे बनाएगा? जो बताइए, पिरामिड आकार का होता है, चतुष्फलकीय। अब कहता है उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हो सकता है या अनुमान लगाया होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल है। कह रहा है विकास निरंतर होता रहता है। भाई ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे सूट नहीं करता है ना किस क्वेश्चन के साथ। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रक्रिया होती है, लोग अलग अलग होते हैं। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। भाई सबसे जो सही बात यहाँ पे है सो मेरे ख्याल से नहीं, ये डेफिनेट बात है कि यहाँ पे 3 नंबर आंसर हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी एक विकास बाधा है तो दूसरा विकास बाधित होगा ही होगा, इसीलिए कह रहा है व्यवस्थित क्रम है, इसका एकदम क्रम में है। अब 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है पूर्व विद्यालय, ठीक है दोस्तों। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में, तो प्राथमिक का प्रारंभिक आप लोग समझ रहे हैं ना, पहली बार जाता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे गर्दन पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधारित है? भाई उसमें एक एक करके विकास हुआ है, ठीक है। पहले चिल्लाता था तो पूरा हाथ पांव फेंकता था, अब धीरे धीरे वाक तंत्र पे सीमित होते जा रहा है, गला की नस तनती है। तो बताइए क्या होगा? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पे शूट नहीं करता ये ऑप्शन। विकास निरंतर होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं। अलग अलग लोगों में विकास के विभिन्न रूप होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के लिए नहीं। विभेद एवं एकीकरण का विकास, यहाँ पे ये बात सही है। एकीकरण एक एक करके विकास हो रहा है और विभेद है, अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए
आपका यहाँ पे 4 नंबर आंसर बन गया 31 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आपको कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन है जो यूपी टेट में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? किसका है दोस्तों बताइए? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का, किसका है? तो बाल मनोविज्ञान में यह बात है कि नाम ही है इसका बाल मनोविज्ञान। सबसे जो जरूरी चीज़ है, मुख्य स्थान है, मुख्य व्यक्ति है, कर्ता धर्ता बालक होता है, ठीक है दोस्तों। जब बालक ही नहीं रहेगा तो आप किसको पढ़ाएंगे बताइए? तो 1 नंबर आंसर आपका बन गया, ठीक है। चलिए यह सब थ्योरी में मैं बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप थ्योरी भी देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, फिर क्वेश्चन आंसर बनाने में बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे 33 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? सीटेट 15 में पूछा हुआ है, फरवरी में। तो सिद्धांत कौन सा है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। अब आगे है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाता है। नहीं भाई, अनुमान कैसे लगाएगा? ये अनुमान नहीं लगाता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। नहीं, अनुभव ऐसा कैसे? एक्सपीरियंस हुआ तो विकास हुआ, नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। सीख रहा है तो विकास हो रहा है। अब ठीक है, हाँ, अनुभव से रिलेटेड है विकास। अब विकास प्रबल तथा दंड के सुनिश्चित किया जाता है। नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका 1 ही नंबर सही आंसर बन जाएगा कि दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया होता है। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं है। आप कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की क्रिया का अंतः परिणाम होते हैं। अभी पढ़े हैं, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। भाई ये 4-5 बार रिपीट हो गया आपका, समझिए, ध्यान दीजिए इसको। यह एक समान नहीं होता है, एक गति से नहीं होता है। सभी विकास एक क्रम का पालन करता है, ये सही बात है। तो हमको आंसर लेना है गलत वाला, जो कि आपका आंसर गलत 3 नंबर है, ठीक है। अब आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि स्क्रीन पे आ जाए पूरी, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, करें निम्नलिखित विकास, फिर भी कट रहा है थोड़ा सा, नहीं। अब चलिए थोड़ा सा मैं उसको और नीचे करता हूँ, ओह सॉरी। यहाँ पर करें निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन मिलान कीजिए। अब मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलाते हैं। कह रहा है समीप दूराभिमुख विकास, यानी क्या होता है इसका मतलब? समीप मतलब नज़दीक से दूर की ओर जो विकास होता है वो क्या हुआ? मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाना। नहीं, यानी अपने जगह से, अपने घर से दूसरे जगह जाना क्या कहलाएगा? घर से दूरी का। नहीं, तो कह रहा है समीप दूराभिमुख, नज़दीक से बाहर जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शरीर के केंद्र से बाहर। तो 4 नंबर हो रहा है 1 का। नहीं, चलिए तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हम ले सकते हैं 1 का। चलिए अब और देखते हैं 4 नंबर है किसमें। तो 4 नंबर आपको 4 नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना। और मिला लेते हैं इसका, बी का मिला लेते हैं। नहीं, बी का यहाँ पे कह रहे दूसरा है, तो देख लेते हैं सिरा पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर विकास। तो दूसरा है सिर से पैर का क्रम, ये भी सही बात है भाई। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, अंतर्वैयक्तिक मतलब अंतर्वैयक्तिक हो, मतलब संबंधित रहे। तो आप देख सकते हैं 3 का कह रहा है 1 नंबर है, तो 1 नंबर है। विभिन्न बच्चे विभिन्न प्रकार के दर से बढ़ते हैं, ये भी सही बात है। अब कह रहे हैं अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, ये डी नंबर है। सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है। नहीं। अब आपको क्या कह रहा है? अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी अकेले बच्चे में विकास की क्षेत्र अपेक्षा दूरी में निम्न हो सकती है, हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका आंसर 4 नंबर ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास क्रम, ठीक है दोस्तों, विकास एक सिद्धांत नहीं है। क्या है आपके सामने? क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, तो विकास संशोधन योग्य होता है। अब बताइए, विकास संशोधन योग्य होता है
कर सकते हैं संशोधित। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नहीं नहीं भाई, ये कैसे बात है, आनुवांशिकता कहाँ चला जाएगा, ये भी होगा ना। सिर्फ वातावरण को ले लेंगे आप क्या। अब कह रहे हैं विकास जीवन प्रयत्न होता है। अब कह रहा है विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है भाई। तो आप देख सकते हैं एक जब हो ही गया आपका, 3 हो ही गया, 4 हो ही गया, तो क्या नहीं हुआ, 2 नंबर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 नंबर, जो कहता है सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक मतलब पर्यावरण से होता है। नहीं, गलत बात है। चलिए आपका आंसर 2 नंबर, जबकि हमको क्या लेना था, गलत ही लेना था। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ भी कह रहा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, ये तो होता है भाई, निरंतर होते रहता है। वर्गीकरण का सिद्धांत, ये अलग अलग करने वाला सिद्धांत नहीं है इसमें विकास में। समन्वय का सिद्धांत, सामंजस्य कर सकता है। व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये भी कर सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा 2 नंबर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। केवल शैशवा की विशेषता का अध्ययन, नहीं भाई। केवल गर्भावस्था का, नहीं। अब क्या कहता है, केवल बाल्यावस्था का, नहीं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का, ये हो सकता है ना, क्योंकि पूरा लेना है, उसमें केवल लगा करके बस एक अवस्था दिया है। तो क्या एक ही अवस्था का बाल मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, नहीं, सबका करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक का। चलिए आपके सामने अब 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है आपको, मनोवैज्ञानिक ने, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कह रहा है मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, हम बोले ना पहले आत्मा का अध्ययन कहा था, फिर मन का अध्ययन कहा था, और फिर चेतना यानी व्यवहार, अभी एक प्रकार के व्यवहार संजोगे हैं, है ना। देखिए आपके सामने मिल रहा है बात कि पहले आत्मा, फिर मन कहा, फिर अभी व्यवहार आधुनिक में है। तो कह रहा है यह कथन किसका था, कौन कहा था, टिंचर का है, वुंट का है, वुडवर्थ का है, किसका है भाई बताइए, किसका है, तो वुडवर्थ का है। ठीक है, यह वुडवर्थ का है। चलिए अब आगे 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चे विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। एकदम बात सही है, सहायता तो करता है। अब क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने, एकदम सही बात, पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन था ना। चलिए शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, हो सकता है बस सामाजिक ही थोड़ी, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को, ठीक है दोस्तों, पहचानने में, आर्थिक वाला बात यहाँ पे नहीं आएगा, सामाजिक वाला बात नहीं आएगा। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित नहीं, तो ये तो हम बना ही चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे बस बदल दिया, आपको भाषा को बदल दिया। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसी प्रकार से 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको आंसर भी मैं दूंगा, नहीं तो आपका आंसर जो है सो ये रहा आंसर टोटल 40 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आप अपना मिला लेंगे किसका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और देख लेंगे आप कैसे क्या है। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं मोटिवेट होकर के फिर आगे वीडियो बनाता हूँ। समय का व्यस्तता रहता ही है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना संभव हो लेकर के आपके सामने आऊँ, और सीडीपी का जहाँ तक मैं कह रखा हूँ, आपसे वादा कर रखा हूँ कि पूरा कंप्लीट कोर्स मैं इस पर करा दूंगा आपको, थ्योरी और क्वेश्चन आंसर का, तो वो मैं ज़रूर कराऊंगा। फिर सारे सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ उसका प्रीवियस ईयर भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे और दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, दीपावली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मज़े से, खुशी से, सतर्क होकर के मनाएं और साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।